श्री राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 32वें श्लोक में प्रभु ने कहा है, सर्गाणामादिरन्तस्य मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। भक्तों, बड़ा मार्मिक श्लोक है, ये मंत्र है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। सर्गाणाम आदिरन्तस्य मध्यम चैवाहम् अर्जुन। और फिर कहते हैं, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या हूँ। और आगे कहते हैं, वादः प्रवदतामहम्, अर्थात परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। वक्तों, ये वाद जो होता है और विवाद, इसमें अंतर है। विवाद तो किसी किसी में भी चलता रहता है और वाद होता है गुरु शिष्य के बीच में। शिष्य श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव से प्रश्न करता है और गुरुदेव उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसके समाधान के लिए। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि प्रश्नकर्ता अपनी जिस भूमिका में है वहीं से तो प्रश्न करेगा। अब बिल्कुल ही अध्यात्म विद्या में कभी प्रवेश ही नहीं हुआ, अर्थात धार्मिक जीवन ही उसका नहीं है, भक्ति ज्ञान वैराग्य से बहुत दूर है, तो प्रश्न भी उसका निरर्थक ही होगा, सांसारिक ही होगा। और जितना ही अधिक वो इस तरफ अर्थात भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ, ज्ञान वैराग्य की तरफ रुचि रखता होगा, उतना ही प्रश्न में उसकी आध्यात्मिकता होगी। ये जो गीता जी में प्रभु ने कहा है, मैंने इसलिए आपको बताया कि जो स्वामी कार्तिकेय जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, महर्षि कार्तिकेय जी की यात्रा में आपको सुना रहा था, जो कैलाश की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें वो जिन संतों को पीछे छोड़ाए थे वो भी व्याकुल होकर के उनको खोजने के लिए चल पड़े थे। और महाराज वो आगे चल कर के मिलते हैं उनको हिमालय के ऊपर। वहाँ उन्होंने अपनी लाई हुई भिक्षा भी उनको अर्पित की है। और उसके बाद महाराज जी उनको ले करके फूल चट्टी पहुँचते हैं और फूल चट्टी में थोड़ी देर विश्राम किया है। और वहाँ स्नान ध्यान से निवृत्त होने पर एक अवधूत वहाँ थे, बहुत महान अवधूत थे, श्री ज्ञानानंद अवधूत। उन्होंने अवसर देख करके स्वामी कार्तिकेय जी से प्रश्न किया है, हाथ जोड़कर प्रणाम करके, जैसा भगवान ने कहा ना 4थे अध्याय में गीता जी में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर विधिवत सेवा भाव से सच्चे हृदय से प्रणाम दंडवत करो और प्रश्न भी सेवा भाव से ही, सभ्यता से, विनम्रता से करो। परीक्षा लेने के लिए नहीं, अपने हृदय को उनके ज्ञान से लाभान्वित कराने के लिए निरहंकारी होकर और आर्त होकर, प्यासा होकर। तो वो ज्ञानी जन, तत्वदर्शी जन उपदेश करते हैं और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो तत्वदर्शी जन ज्ञान का उपदेश करते हैं। यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यति पांडव। ये गीता जी में लिखा हुआ ठीक वही बात अब घटित हो रही है फूल चट्टी में, कैलाश के रास्ते में। ज्ञानानंद अवधूत ने
स्वामी कार्तिकेय जी से पूछा है, महाराज जी हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि सब उपनिषदों में उत्तम कौन है, क्योंकि सब उपनिषद हम कहाँ तक पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा उत्तम कौन है। तो स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा वैसे से तो सभी उत्तम है, निरर्थक एक भी नहीं, सार्थक है, उत्तम है, फिर भी आत्म तत्व की धारणा के लिए मांडूक्य उपनिषद सर्वश्रेष्ठ है। और तब ज्ञानानंद जी ने आगे प्रश्न किया, गुरुदेव सप्त चक्र कौन कौन है और शरीर में उनका निवास कहाँ कहाँ है, उनके स्वरूप क्या हैं और उनके देवताओं के क्या नाम हैं। भक्तों ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ शायद सभी के काम का न हो, लेकिन बहुत लोगों के काम की चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ। बात यह है कि श्रोता जिस कक्षा का होता है उसी तरह का प्रश्न करता है। तो ज्ञानानंद जी महाराज ने ऐसा प्रश्न किया था कि सप्त चक्र जो शरीर में होते हैं ये कौन कौन है, उनका निवास कहाँ है, उनका स्वरूप क्या है और उनके देवताओं के क्या नाम है। तो भगवान अर्थात स्वामी कार्तिकेय जी बोले, देखो सबसे नीचे चक्र है मूलाधार, ये गुदा और मूत्रेंद्रिय के बीच होता है और इसका अग्नि के समान वर्ण है। भक्तों गुदा और मूत्रेंद्रिय के बीच का मूलाधार चक्र महाराज जी ने बताया अग्नि के समान वर्ण है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। भक्तों इसके 4 दल हैं। अब ये बाहर से थोड़े दिखेगा, ये बहुत गहरे ध्यान में जो डूबेगा उसको दिखलाई पड़ेगा। महाराज जी को तो सब दिखता था इसलिए बता रहे हैं। उन्होंने कहा इसके 4 दल हैं और वो श स इन 4 अक्षरों से अंकित है। इसके देवता श्री गणेश जी हैं। और अब मूलाधार चक्र से ऊपर जो चलेगा साधना में, प्राणायाम में, ध्यान में, तो वो दूसरा चक्र नीचे से आएगा स्वाधिष्ठान चक्र। मूत्रेंद्रिय और नाभि के बीच में ये चक्र रहता है। भक्तों ये चक्र जो होता है ना मेरुदंड में, जो कीड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है, मैं आपको भक्त चरित आगे सुनाऊंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा कि भक्त चरित नहीं सुनाया जाएगा। अब ये महाराज जी ने जो गूढ़ ज्ञान की बात सुनाई है, मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊं, क्योंकि बहुत से इसके श्रोता होंगे। तो स्वाधिष्ठान चक्र के विषय में महाराज जी ने बताया कि मूत्रेंद्रिय और नाभि के बीच में ये चक्र रहता है। आप मेरुदंड समझ लीजिए, मेरुदंड ऊपर से नीचे तक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ गमन जब होगा योग में, तो दूसरा चक्र आएगा स्वाधिष्ठान, इसका रंग सूर्य के समान। ये 6 दलों से युक्त ब भ म ये र ल इन 6 अक्षरों से अंकित है। इसके देवता श्री ब्रह्मा जी हैं। और जो मैंने मूलाधार बताया था उसके देवता श्री गणेश जी, स्वाधिष्ठान के ब्रह्मा जी, और उसके ऊपर मणिपुर चक्र है, ये नाभि में रहता है। जो मैं बता रहा हूँ ये है तो बड़ी गंभीर बात, लेकिन ये इसका बहुत विस्तार है, बहुत विस्तार में नहीं आपको सुना रहा हूँ, थोड़ा परिचय है। तो महाराज जी ने बताया कार्तिकेय जी ने कि ये मणिपुर चक्र नाभि में रहता है, इसका रंग लाल है, ये 10 दलों से युक्त है तथा ड ढ ण त थ द ध न प फ इन 10 अक्षरों से अंकित है। इसके देवता श्री विष्णु भगवान हैं। जो योग मार्ग का साधक होता है, इसलिए मणिपुर चक्र में आनंद प्राप्त करने लग जाता है।
क्योंकि विष्णु भगवान इसके देवता हैं। और इसके ऊपर जो चक्र है वो अनाहत चक्र है। इसका स्थान हृदय और वर्ण स्वर्ण जैसा है। इसके 12 दल हैं तथा ये क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ इन 12 अक्षरों से अंकित है। इसके देवता श्री शिव जी हैं। भक्तों, ये हृदय स्थान पर विराजमान है और ये ज्ञान और भक्ति दोनों से संयुक्त होता है। यहाँ से बिना आधार के शब्द निकलते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह से आप बोलो तो अभी निकलेंगे। हृदय से निकलते हैं शब्द, जिनका श्रवण योगी जन करते हैं। बड़ी बड़ी दिव्य वाणियाँ यहीं प्रकट होती हैं अनाहत चक्र। और उसके ऊपर है विशुद्ध चक्र, ये कंठ में रहता है। इसका चंद्रमा जैसा वर्ण है। ये 16 दलों से युक्त और अ आ ई उ री 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 रे ए ओ औ अंग आ इन 16 अक्षरों से अंकित है। और इसका देवता जो है वो जीवात्मा है। तो महाराज जीवात्मा का ये स्थान है। इस स्थान का देवता जीवात्मा है। ये मैंने बताया विशुद्ध चक्र की बात, जो कंठ में रहता है। और इसके ऊपर आप चलेंगे तब आज्ञा चक्र, जो दोनों भवों के बीच में रहता है। इसका रक्त वर्ण है। ह क्ष इन 2 अक्षरों से अंकित ये 2 दलों से युक्त है आज्ञा चक्र। इसके देवता श्री गुरुदेव जी हैं, श्री गुरु जी हैं। और इसके ऊपर महाराज है ब्रह्मरंध्र चक्र। इसी को सहस्र दल चक्र कहते हैं। और यही 10वां द्वार होता है। 9 द्वार तो शरीर के सब जानते हैं, छिद्र जो 9 छिद्र हैं। और ये 10वां छिद्र ऊपर जो सिर के ऊपर है, ये ब्रह्मरंध्र, इसको ब्रह्मरंध्र चक्र बोलते हैं। ये योगी जन खोल पाते हैं। आप छोटे बच्चों को देखे होंगे ना, उस सिर के ऊपर पुल पुल करता है, बिल्कुल हल्की चमड़ी से ढका हुआ हिलता है, वही समझिए आप। 10वें द्वार में ही इस चक्र का निवास स्थान है, ब्रह्मरंध्र चक्र का। और ये अक्षरातीत सहस्र दलों से युक्त सच्चिदानंद ज्योति स्वरूप शुद्ध स्फटिक वर्ण परमानंददायक है। इसके देवता सर्वव्यापक पर ब्रह्म परमात्मा है। और सप्त भूमिकाओं का वर्णन करने के बाद महाराज स्वामी कार्तिकेय जी समाधिस्थ हो गए, बोलते बोलते समाधिस्थ। और वो समाधि ऐसी लगी कि पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। अगले दिन 10 बजे उठे समाधि से और थोड़ी देर ठहर करके प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान किया। पुनः संतों और ब्रह्मचारियों की लाई हुई भिक्षा को ग्रहण करके सबको प्रसाद पाने की आज्ञा दी। सायंकाल श्री ज्ञानानंद जी अवधूत के प्रश्नानुसार श्री महाराज जी कार्तिकेय जी ने मांडूक्य उपनिषद का अर्थ विस्तार से श्रवण कराने की कृपा की। पुनः संत मंडली को संबोधित करके कहा, अब आप लोग उपनिषद का अर्थ मनन करते हुए स्वरूप में विश्राम करें। और इस आज्ञा से सभी संत श्री भगवान जी को अतीव श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके श्री गंगा जी की रेती में जा करके उपनिषद के अर्थ पर विचार करते हुए योग मुद्रा में तल्लीन हो गए। और दूसरे दिन दैनिक नियमानुसार
सभी संत प्रातः 3 बजे उठकर स्नान आदि के सभी आवश्यक कृत्यों को संपन्न करके महाराज जी के पास आ गए और दंडवत प्रणाम के पश्चात सम्मुख बैठकर दर्शन करने लगे। और भक्तों, फिर ध्यान से निवृत्त होकर के श्री भगवान जी अर्थात महाराज श्री स्वामी कार्तिकेय जी कृपापूर्ण दृष्टि से सबकी ओर देखते हुए मंद मुस्कान से बोले, कल आप लोगों ने मांडूक उपनिषद की जो व्याख्या सुनी उसे क्या लाभ उठाया? ये सुनकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी संत हाथ जोड़ करके चुप बैठे रहे। संतों को मौन देख करके महाराज जी ने वही प्रश्न अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी जी से किया। उत्तर सुनाने की आज्ञा पा करके ब्रह्मचारी जी महाराज जी को प्रणाम करके बोले, प्रभु यहाँ से समीप ही एक गुफा है, एकांत समझकर मैं रात्रि में वहीं चला गया और कल के सुने हुए उपदेशों को मनन करता रहा। जब 3 बजे उठा तो मुझको ऐसा भान हुआ कि मैं तो आकाशवत महान परम प्रकाश स्वरूप सर्वव्यापक आत्मा हूँ, कहाँ जाऊँ? ऐसा विचार करते करते उसी प्रकाश में लीन हो गया। और उस समय प्रकाश के अतिरिक्त क्या बाहर क्या भीतर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। किसी संत ने पुकारा, ब्रह्मचारी जी उठो। ये सुन करके जब मैं बाहर आने लगा तो विचार किया कि मैं तो महान हूँ और गुफा का द्वार छोटा है, कैसे निकलूं? बैठ गया। पुनः एक संत आया और कहा, बाहर निकलो। जब मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे गुफा से बाहर निकाल लिया और सचेत हो जाने की आज्ञा दी। ब्रह्मचारी जी की इस बात को सुनकर वही संत जी बोले, भगवान मैंने बहुत अपराध किया जो ध्यानावस्था में ब्रह्मचारी जी को जबरदस्ती उठा दिया। तो महाराज जी बोले, ठीक है, जो भजन स्वयं मन से करते हैं उनकी कभी कभी स्वाभाविक तन्मयता ऐसी हो जाती है। अब इनको कोई मत जगाया करना। जगाना उनको चाहिए जो आलस में पड़े रहते हो। ये तो पूर्व जन्म के अभ्यास ही हैं, इनको आलस से नहीं छूटा है। तो भक्तों, वो जो संत जी उनको गुफा से बाहर निकाल कर लाए थे, उन्होंने के स्वामी कार्तिकेय जी से कहा कि महाराज जी, मैं तो समझता था कि इनकी नई अवस्था है, समाज में रहेंगे तो अच्छा है, गुफा में अकेले ऊँघते रहेंगे क्योंकि अभी तक उठे भी नहीं हैं। इसी भ्रमित भावना से इन्हें गुफा से बाहर ले आया था और आपसे शिकायत करने को भी सोच रहा था, अपनी शिकायत करने को और इनकी भी शिकायत करने को कि ये ऐसे पड़े हुए थे, मैंने समझा ऊँघ रहे हैं, अब मैं इनको निकाल लाया। तो ब्रह्मचारी जी की इस स्थिति के होंगे ये मैं नहीं जानता था जो आप बता रहे हैं, इसलिए मेरी धृष्टता को क्षमा करिए। तो महाराज जी मुस्कराने लगे, हाथ उठाए, बोले कोई बात नहीं। और एक संत थे श्री मुक्तानंद जी, उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी इतनी छोटी अवस्था होने पर भी ब्रह्मचारी जी को ध्यान में इतनी तन्मयता कैसे आती है? इनके पहले के साधु हम इनसे ज़्यादा उम्र के हैं और सभी प्रकार की लौकिक योग्यता में भी इनसे अधिक है, हम इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, परंतु हमको अभी तक कभी भी ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त हुई। आपने इनको यदि कोई विशेष कुंजी बताई हो तो कृपा करके हमें भी बताएं, जिससे हमारे वेश की सार्थकता हो। इनको हम सेवा में भी सबसे आगे देखते हैं, सेवा भी ये बड़ी तल्लीनता से करते हैं और अवसर मिलने पर हमारी भी आवश्यक सेवाएं करते हैं।
तो महाराज जी बोले स्वामी कार्तिकेय जी कि अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं आपने ही दे दिया। संत जी ने कहा भगवान मैंने तो प्रश्न किया, उत्तर कहाँ दिया? तो महाराज जी बोले आपने अभी ये कहा ना कि आपकी सेवा में बड़ी श्रद्धा एवं तल्लीनता से लगे रहते हैं, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। गुरु में भागवत बुद्धि रखकर श्रद्धा तथा तन्मयता से उनकी सेवा करना ही भजन है। और इस प्रकार के भजन द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और श्री भगवान भी अपनी मर्यादा रखने के लिए भक्त पर कृपा करने को विवश हो जाते हैं और गुरु की भी कृपा उस पर होती है जो गुरु को मनुष्य समझकर सेवा करते हैं। उनकी साधन सिद्धि में विलंब होता है और विघ्न भी आते हैं। तो संत जी ने कहा भगवान और गुरु बराबर कृपा करते हैं क्या? इसीलिए उनको गुरु भगवान कहा जाता है। तो महाराज जी बोले भगवान और गुरु तो सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं, परंतु जैसी जिसकी श्रद्धा होती है उसी के अनुसार सफलता प्राप्त करता रहता है वो। तो संत जी ने प्रार्थना की गुरुदेव आजकल का कोई दृष्टांत दे करके इस विषय को समझाने की कृपा करें। तो महाराज जी बोले देखो बिजली का तार जो होता है तो बिजली का पावर प्राप्त करता है, पावर हाउस से बिजली का तार जो है बिजली का पावर प्राप्त करता है। तो तार में तो समभाव से रहता है वो बिजली का पावर, परंतु जो अपनी श्रद्धानुसार जितने पावर का बल्ब लगा लेता है उतनी प्रकाश की उत्पत्ति हो जाती है। उसमें तार तो पक्षपात नहीं करता, पावर हाउस भी पक्षपात नहीं करता। आपने बल्ब कितने वाट का लगाया है कम ज़्यादा वो आप समझिए, उसमें बिजली के पावर का कोई पक्षपात नहीं है। इतना जितनी न्यून, इसलिए जितनी न्यूनाधिक श्रद्धा किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है उसी के अनुसार उसके अंतःकरण में प्रकाश भी न्यूनाधिक मात्रा में भासता है। इस प्रकार शंका समाधान करके महाराज जी भगवान का स्मरण करते हुए संत मंडली के साथ आगे बढ़े। लगभग 10 बजे एक चट्टी आई। चट्टी का तात्पर्य भक्तों विश्राम स्थल आप समझिए। पहाड़ पर जो छोटी छोटी जगह होती है विश्राम की, बहुत चढ़ाई में होती है, जिससे थका हुआ यात्री विश्राम कर ले उसी जगह को चट्टी बोलते हैं। तो वहाँ एक वृक्ष के नीचे गंगा जी के किनारे विश्राम करने लगे और अवधूत ज्ञानानंद जी तथा अनंत ब्रह्मचारी जी दोनों भिक्षार्थ चले गए। अब ये गांव शहर तो होते नहीं वहाँ तो बहुत बहुत दूर जाने पर कोई छोटी सी झोपड़ी कहीं मिलती है, तो कोई होगा या नहीं भी होगा, मतलब भिक्षा का कार्य सरल नहीं है वहाँ। वो भिक्षा यथोचित नहीं मिल पाई इसलिए, क्योंकि अधिक जगह जाने पर भी पास में घर तो थे नहीं, थोड़ी ही मिल पाई थी भिक्षा। और जो थोड़ी सी भिक्षा मिली थी उसी को महाराज जी के चरणों में अर्पित किया। संतों से भी प्रसाद पाने की प्रार्थना की। तो सभी संत महाराज जी के साथ साथ भिक्षा पाने के लिए बैठ गए। सबको बांट करके महाराज जी देने लगे। सबसे कम स्वयं लेते थे महाराज और सबसे रूखा सूखा। और फिर बोले महाराज जी कि ब्रह्मचारी जी तुम भी पाने बैठ जाओ, आगे शीघ्र चलना है। और संतों ने भी यही अनुमति दी। श्री ब्रह्मचारी जी को पहले ही
शिक्षा मिली थी कि आधा भोजन करो, जितना पेट में तुम्हारे जगह उतना मत खाओ, उसका आधा। और नियमानुसार वैसा ही करके ब्रह्मचारी जी प्रसाद पाने बैठते थे कि हमको थोड़ा सा प्रसाद लेना है। और भक्तों, उसके बाद जो घटना घटती बहुत अद्भुत है। थोड़ी देर बाद एक संत पधारे, उनके हाथ में त्रिशूल था और उसमें डमरू बंधा था। गेंदे की माला तो उसमें ऐसी शोभा दे रही थी मानो निष्काम कर्म रूपी त्रिशूल पर पराभक्ति रूपी लता लटक रही हो। और त्रिशूल के 3 कोने जो थे मानो प्रणव ओम की 3 मात्राएं हों। और भक्तों, डमरू पर मानो अर्ध मात्रा रूप में ज्ञान रूपी फल लटक रहा हो। मस्तक पर त्रिपुंड चंद्रमा के रूप में शोभा बढ़ा रहा था। गले में रुद्राक्ष की माला सर्पों की उपमा पा रही थी। उनके एक हाथ में खप्पर शोभायमान था और सिर पर जटा का मुकुट। जटाओं में कुंद पुष्पों की माला मानो श्री गंगा जी थी और जटा के ऊपर काले धतूरे के फूल बीच बीच में थे। वे गंगा जी की लहर की याद दिला रहे थे। सुगठित शरीर में भस्म हिमालय पर्वत पर बर्फ पर सुशोभित हो रहा था। कटिभाग में व्याघ्रांबर की शोभा निराली थी और कंधे के ऊपर कटिभाग तक श्रृंगी और शैली ऐसी शोभा दे रही थी मानो वासुकी नाग ही जनेऊ बन गए हों। और इस वेश में अलख अलख ऐसा कहते हुए उन्होंने खप्पर आगे बढ़ाया तो बोले, खप्पर भर दे, खप्पर भर दे, तेरा भंडार भरपूर रहेगा। खप्पर भर दे, तेरा भंडार भरपूर रहेगा। ब्रह्मचारी जी ने महाराज कार्तिकेय जी की ओर देखा। कार्तिकेय जी ने संकेत किया कि ठीक है। ब्रह्मचारी जी इतना संकेत पा करके उठे और अपने ही भिक्षा के भाग में से आधी भिक्षा महाराज जो आए थे बाबा उनके खप्पर में डाल करके प्रणाम किया और प्रणाम करते ही मंगलम मंगलम कहते हुए वे संत लौट गए। तो ब्रह्मचारी जी बोले, भगवान मेरे को भ्रम सा है कि वो कौन और कैसे संत थे। इस भ्रम का निवारण करिए आप। और तब महाराज जी उस भ्रम का जो निवारण करते हैं वो अद्भुत है। वो मैं आपको कल सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।